बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफ़ा या वदूदू के बारे में है, जो अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है। या वदूदू का एक बेहतरीन अमल है जिसके करने से आपके घर में बरकत और खुशहाली आएगी। इस वीडियो में या वदूदू का एक बेहतरीन वजीफ़ा हम आपको बताएंगे। ये अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है। अल्लाह की ज़ात ने इंसान को दुनिया में पैदा फरमाने के बाद इसकी आसानी के लिए बेशुमार चीज़ें मुरतब की हैं। इन चीज़ों में से एक चीज़ अल्लाह ने अपना ज़िक्र अनायत किया है। जो शख्स अल्लाह की ज़ात का ज़िक्र करता है और मौला की ज़ात से डर कर रहता है, वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाया करते हैं। ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है और इस नाम को करने का एक ख़ास तरीका है जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले बताते चलें कि या वदूदू का मतलब क्या है। या वदूदू का मतलब है बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, शफ़क़त करने वाला। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको मैं मज़ीद इस्लामी वीडियो लेकर आपके लिए आ सकूं। लेकिन इससे पहले ये बताते चलें कि या वदूदू का मतलब बहुत ही आसान है। या वदूदू का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला और शफ़क़त करने वाला। या वदूदू का आपने विद कुछ इस तरह से करना है। यूँ तो जितने भी अस्माउल हुस्ना है वो अपने अंदर मुतालिब और हाजात के मुताबिक एक वसी समुंदर की तरह है और इन्हें अपनी हाजात के मुताबिक बतौर वजीफ़ा विद किया जा सकता है, मगर हम खिदमत खल्क के जज्बे के तहत आम इजाज़त के साथ इसमें पाक या वदूदू के चंद मुजरब अमाल आपको बताने जा रहे हैं जो आप अपनी हाजात के मुताबिक पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। सबसे पहला अमल है या वदूदू। मियाँ बीवी को मोहब्बत के लिए बतौर ख़ास अक्सीर का दर्जा रखता है। अगर मियाँ बीवी में नाचाकी रहती है या दोनों में से कोई एक अदम मोहब्बत और बेतवज्जी का शिकार रहता हो, तो बीवी शौहर के लिए या शौहर बीवी के लिए जिसे भी ज़रूरत हो, नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद 1000 मरतबा या वदूदू और अव्वल व आखिर 100 मरतबा दरूद पाक के साथ या वदूदू पढ़कर किसी भी मीठी चीज़ पर दम करे और 11 दिन तक बिला नागा दूसरे को खिलाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर में ऐसी मोहब्बत कायम होगी कि एक दूसरे के बगैर रह ना सकेंगे। और नंबर 2, अगर किसी के दोस्त, अहबाब या कोई रिश्तेदार नाराज़ हो गया हो और बोलना चालना हत्ता के घर आना जाना भी छोड़ गया हो, तो उसके लिए आपको ये वजीफ़ा हम बताएंगे। माज़िज़ नाज़रीन, हमने आपको ये वजीफ़ा जो बताया है ये मियाँ बीवी के लिए है। अगर कोई मियाँ बीवी या रिश्तेदार आपसे बोलना चाहता है या बोलना नहीं चाहता तो आप उसके लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको दूसरा वजीफ़ा बताएंगे जो बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा है। तो वजीफ़ा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फजर या ईशा की नमाज के बाद आपने ज़हन में इसका तसव्वुर जमा कर पहले 11 बार कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लीजिए और फिर 200 बार या वदूदू पढ़ने के बाद आखिर में फिर 11 बार विर्द करें, दरूद पाक पढ़ें। इस तरह तसव्वुर में इसके चेहरे पर दम कर दें। असूल मकसद के लिए रोज़ाना बिला नागा जारी रखें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नाराज़गी दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह वो बंदा खुद आपसे रब्ता करेगा। ये अमल दफ्तर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले भी अपनी क्वालिफिकेशन और बास के लिए कर सकते हैं। अगर इनका रवैया उनके साथ नामुनासिब हो, यहाँ ये ख्याल रहे कि अल्लाह पाक का इसम है, इसलिए नाजायज़ या हराम रिश्ते के लिए हरगिज़ इजाज़त ना होगी। ऐसा करने वाला अपने नुकसान का खुद
ذمہ دار ہوگا اور نیت کا حال اور بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ، لہٰذا جائز طریقے پر اور دل میں مکمل اعتماد رکھ کر کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا اثر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے وظیفے کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔